हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज बहुत ही खास दिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम चैप्टर 4 की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम 3 चैप्टर 2 और 1 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। और जिन लोगों ने अभी अपना बैकलॉग पूरा नहीं किया है, तो पीछे का पहले पढ़ के आए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, ये वाला चैप्टर देखें। इतना आसान चैप्टर है कि हद से ज़्यादा आसान चैप्टर है। बस अगर आपने अपने आप को यहाँ रोक के रख लिया, चीज़ें समझ ली, तो आप खुद से लगाएँगे सवाल, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? तो बेसिक नॉलेज क्या है, हम एक बार देख लेते हैं भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मैं यहाँ ना कुछ लिख रहा हूँ और मैं आपसे पूछूँगा, तो आप बताना मुझे, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा h+1, ठीक? यहाँ मैंने लिखा x² प्लस 2x और माइनस में मैंने लिख दिया 100, ठीक। अब फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ x³ माइनस का 3x² प्लस 2x और प्लस में मैंने लिख दिया 5 और इज इक्वल टू 0। वो सॉरी, 0 नहीं लिखा, ठीक है। मैंने ना यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है, मतलब कुछ बात लिखी है मैंने, 1 2 3, ठीक। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप ये बताओ, अभी आपको ये इक्वेशन के रूप में लिख रहे हैं, मतलब लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी और फॉर्म में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं? बताओ। ये वाला भी, ये वाला भी। तब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके इज इक्वल टू मतलब बराबर में क्या नहीं है, जीरो नहीं है। बराबर में क्या नहीं है, जीरो नहीं है। जब बराबर में किसी के जीरो नहीं होता, तब वो क्या होता है, हमारा एक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक। आपने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि जब भी किसी के बराबर में जीरो ना हो या कोई भी नंबर ना हो, तो वो एक इक्वेशन नहीं होती, वो क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। पहली बात। अच्छा, फिर ना जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तब हम ना पावर पावर को ना कुछ डिग्री के नाम से जाना था, है ना। तब आप ये बताओ कि इस पूरे पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री है। अब डिग्री कैसे पता करते थे? जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल हुआ करते थे, उन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते थे। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते थे। आप ये बताओ, यहाँ एक्स की कितनी पावर है? 1। यहाँ 1 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ एक्स है और जिसकी पावर क्या है, 0 है। तो देखो, यहाँ एक्स की पावर 0 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, ठीक है। तब अभी मैंने क्या बोला कि हम किसी भी पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल की अगर हम डिग्री देखेंगे, तो हम उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर को देखते हैं, जो कि क्या है, यहाँ 1 दे रखी है, सबसे बड़ी पावर 1। तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 1। फिर मैं यहाँ पूछूं कि देखो, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ हमने मान लिया x की पावर 0 है। तब यहाँ ये बताओ कि सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पावर किसकी है? x² की, यानी कितनी पावर है? 2। तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ देख के बताओ, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हमने इन पॉलिनोमियल के नाम पता किए थे। अगर जिसकी डिग्री 1 होती है, हम उस पॉलिनोमियल को किस नाम से जानते हैं? तब आप सभी लोगों को पता होगा कि हम उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। पता है कि नहीं पता है? एक, और जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतनी डिग्री होगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री भी कितनी है? 2 है। तो जिसकी डिग्री 2 होगी, हम उसे किस नाम से जानते हैं भाई? हम उसे जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जिसकी डिग्री 3 है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम क्यूबिक नाम से जानते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना हो सकता है कि आप सभी लोगों को इतना हो सकता है कि आप सभी लोगों को पता हो। तो मैंने क्या किया कि ये फिर से आपको रिवाइज करवा दिया। तो फिर से एक बार बता दूं कि मतलब जिनके बराबर में कोई भी नंबर नहीं होता, जीरो नहीं होता, वो एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक।
डिग्री के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल के नाम जाने थे। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब इतना समझ गए? ठीक। अब हमारे पास चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठा लूँ। मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठा लिया, 2x और माइनस में लिख दिया 100। ठीक है, अभी तक ये क्या है? अभी तक ये आपको ना एक पॉलिनोमियल के रूप में दिख रहा होगा, और जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके बराबर में अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, तब ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अब ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? अभी तक ये क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जब हमने इसके इक्वल में 0 पुट कर दिया, तब ये बन जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक। बहुत आसान था, सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था, हम इसी इक्वेशन को, मतलब इसी इक्वेशन के ऊपर हमें सवाल करने हैं, सारे एक्सप्रेशन लगाने। तो भाई ये था कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 पुट कर दें, तब वो पॉलिनोमियल से क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। पहली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब दूसरी बात मैं इधर लिख देता हूं। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई होगी पहले। तब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, हम इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, इक्वेशन का मतलब एक 0 बराबर में क्या पुट होगा? 0 पुट होगा। अगर 0 पुट नहीं होता तब ये क्या हो जाता? पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती। तो क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं यहाँ 0 नहीं लिखता, तब ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, तब ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये दो बातें समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छी बात है। तो बस पहली बात आपको याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है, अब एक मैं सवाल दे रहा हूँ आपको, पहले मैं ये साफ कर दूं। मैं आपको ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर क्यूब और माइनस का 4। ठीक है, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं आपको ना इसको सॉल्व करने के लिए बोलूँ, और मैं बोलूँ, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है? क्या ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है? तो आप कैसे बताओ? पहली बात तो ये कि आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ देखो, जो मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो कौन से मतलब इक्वेशन होते हैं? वो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं। अगर पॉलिनोमियल की बात करी जाए तो वो कौन से पॉलिनोमियल होंगे जिनकी पावर 3 होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तब आप ये समझ रहे होंगे, जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है। हम पहले सॉल्व करके, आप कभी भी बिना देखे पता नहीं कर पाओगे, इसलिए आप हमेशा सॉल्व करना, तब ये फाइंड करके बताना क्या ये क्यूबिक है या फिर क्वाड्रेटिक है। तब मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो भाई, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा इसका, कि कहीं ए प्लस बी का होल क्यूब होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ab, या फिर ऐसे लिख देते हैं हम, 3a² प्लस 3ab²। ये भी तो फॉर्मूला होता है। या फिर हम इसकी जगह पे क्या करते? 3ab कोष्टक में ब्रैकेट में a प्लस। ठीक है, तब हम यहाँ क्या करेंगे? ये हो रहा फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को खोलो। ए का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² भी, तो ए क्या है?
स्क्वायर बी यानी बी क्या है 2, ठीक, प्लस 3 ए क्या है हमारे पास एक्स, बी क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा, बराबर में क्या चल रहा है एक्स क्यूब और माइनस का 4 चल रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, इसका कितना आ जाएगा 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड साथ में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर, प्लस इधर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 और साथ में क्या चल रहा है एक्स, इधर हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस का 4, ठीक, ओके। अब इधर देखो एक्स क्यूब, ठीक, प्लस इधर हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, ठीक है। इस 8 को उठाओ उधर ले जाओ, यहाँ रह जाएगा 12x, इस 8 को उठाया हम उधर ले गए, एक्स क्यूब इधर माइनस का 4 और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 8, ठीक है, ओके। अब आप ये बताओ, देखो इधर एक्स क्यूब है, अगर हम इधर वाले एक्स क्यूब को इधर लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे ये खत्म हो जाए, ठीक है। तब यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 एंड माइनस का कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। इस 10 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 10 हो जाएगा और बराबर में क्या बच जाएगा 0। तब आप ये बताओ 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है? कंपैरिजन कराना भाई, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इज इक्वल टू 0, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये कुछ ना इस तरीके का सेम दिख रहा है, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन था तब हम क्या समझ रहे थे कि ये क्यूबिक यानी ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन ये तो सॉल्व करने पर ऐसा नहीं निकला। क्या निकला कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए quadratic, this is a quadratic equation not, यहाँ लिखेंगे is not cubic equation। समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रहा था? कि जब आपने सवाल लिखा और जब इस सवाल को देखा तब आपको लगा होगा सर ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन जब हमने इस सवाल को सॉल्व किया तब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से फॉलो कर रहा था। तब हमने कह दिया कि सर ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बस ये दो तरीके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, दूसरी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तीसरी बात कि किसी भी डिग्री या पावर को देख के आप तुरंत नहीं बता दोगे कि ये क्यूबिक है या लीनियर है, ठीक है। पहले उसको सॉल्व करोगे तब बताओगे। तो हम 4.1 का पहला सवाल मैं क्या कह रहा है हम देख लेते हैं एक बार कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब हमें चेक करके बताना है कि जो इक्वेशंस नीचे दी हुई हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कुछ और है। तो हम ये बिगाड़ देते हैं। हाँ, तो पहला सवाल एक बार देखते हैं हम क्या है हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 का फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर हमें दे रखा है 2 और x माइनस 3, ठीक है। तब हमें ये बताना है क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखते पहले सॉल्व करो इसको। क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम इसको, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है? अच्छा 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करो 2x आ जाएगा, माइनस का ये क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड साथ में क्या चल रहा है 2, ठीक है। एक काम करो इस 2 अच्छा इधर 2x और ये माइनस है। अब आप ये बताओ अगर हम इस 2x को इधर लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और पहले से ये 2x हमारे पास मौजूद है वो किसका है? प्लस का है। तो ये क्या होगा प्लस के से माइनस का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये 6 माइनस का 6 इधर आएगा
क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर में क्या रह जाएगा, 0। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और इज इक्वल टू में क्या बचा 0। अब इसका कंपैरिजन कराना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तब ये क्या आएगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। फॉलो कर रहा है। अब बी वाला एक्स का मतलब एक्स का कोई कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, तो हम बी की वैल्यू क्या मान लेंगे, 0 है, सी की वैल्यू 7 है, तो ये तो फॉलो कर रहा है भाई। जब ये फॉलो कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही सारे सवाल हैं, आप करने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं होंगे तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ये मैंने बस आपके लिए एक इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ सवाल करवाए थे। ठीक है, आप बड़े आराम से कर लोगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ठीक, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।